जय श्री कृष्णा। शादी के बाद हर इंसान की जिंदगी बदल जाती है। क्यों बदलती है? क्योंकि हमारे साथ जुड़ जाता है एक नया पार्टनर। परंतु सभी लोगों के मन में एक इच्छा होती है कि आखिर हमारा पार्टनर दिखने में कैसा होगा। हमारी पत्नी खूबसूरत होगी? हमारी पत्नी क्या धनवान घर से होगी? हमारी पत्नी की क्या सरकारी नौकरी होगी? क्या वो सोशल मीडिया पे अच्छी खासी फेमस सेलिब्रिटी होगी या वैसी दिखती होगी? यही सब बातें लड़कियों के मन में भी चलती होगी कि उनका जीवन साथी क्या सरकारी नौकरी वाला होगा, क्या बिजनेसमैन होगा, क्या धनवान घर से ताल्लुकात रखेगा, क्या हमारे लिए लॉयल रहेगा। इन्हीं सब बातों को आज हम इस वीडियो में डिटेल के साथ बताएंगे। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है वीडियो। चलिए शुरू करते हैं। इन सब चीजों को जानने के लिए आपकी जन्म पत्रिका का होना बहुत जरूरी है। अगर आपने अभी तक नहीं बनाई है तो जन्म पत्रिका जरूर बना लीजिए, जिसमें हम बता सकते हैं कि ये सारे सुख आपको कैसे मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले स्क्रीन पर आपको एक लगन चार्ट दिखाई दे रहा होगा। इसमें जानते हैं सेवंथ हाउस कौन सा होता है। देखिए यहाँ पे अगर हम इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यहाँ पे नंबर देते हैं तो सेवंथ हाउस ये वाला होता है। यही आपका सप्तम भाव माना जाता है। यही आपका रिलेशनशिप का, आपके पार्टनर का, आपके जीवन साथी का, आपकी साझेदारी का घर होता है। यहीं से हम पता लगाएंगे कि आपका आपके पार्टनर के साथ कैसा रहेगा रिश्ता। तो चलिए मैं आपको स्क्रीन पर एक पिक्चर के माध्यम से बताने की कोशिश करता हूं कि आखिर आप सेवंथ हाउस के लॉर्ड को कैसे देख सकते हैं। यहाँ पे आपको एक जन्म पत्रिका यानी लगन चार्ट बना हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ये स्पाउस हाउस होता है, इस पे कुछ नंबर लिखे होते हैं। ये स्पाउस हाउस सेवंथ हाउस, इसको सेवंथ सातवां भाव बोला जाता है। इनमें कुछ नंबर लिखे होते हैं जो 1 से 12 तक डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। अब मान लीजिए इनका जो आपके सामने स्क्रीन दिखाई दे रही है उसमें एक नंबर, अब एक नंबर के स्वामी यानी है मंगल। अब मंगल कहाँ पे बैठे हैं? मान लीजिए मंगल यहाँ पे बैठे हैं, तो आपको आपकी पार्टनर के क्या सुख मिलेंगे, आपकी पार्टनर कैसी होगी, इस भाव से बताया जाएगा, जो मैं आपको आगे इस वीडियो में डिटेल से बताने वाला हूँ। इसके साथ साथ यहाँ पर एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि हर राशि का स्वामी क्या है, ये भी आपको स्क्रीन पर अभी बताया जा रहा है। आप इसको भी देखकर देख सकते हैं कि 1 नंबर के स्वामी कौन से हैं, 2 नंबर के स्वामी कौन से हैं, 10 नंबर के कौन से हैं, 12 के कौन से हैं। वहां से देख सकते हैं आपके स्वामी का भाव कौन सा है और वो अपनी कुंडली में ढूंढिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सेवंथ हाउस के लॉर्ड अगर लगन में बैठ जाए, याद रखिए सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सेवंथ हाउस की, और इन्हीं सब राशियों के स्वामी जानने के लिए आपको स्क्रीन पर एक चार्ट दिखाया जा रहा है जिसमें लिखा गया है कि किस राशि का क्या स्वामी होता है। तो अपनी जन्म पत्रिका में ये चीज जरूर नोट करें। अब हम शुरू करते हैं। यहाँ पे सप्तम भाव का स्वामी अगर लगन में हो, सेवंथ हाउस के लॉर्ड अगर लगन में हो, तो उसकी जीवन साथी हमेशा उसको सपोर्ट करेगी, उनकी हेल्थ का ध्यान रखेगी, उनको हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करेगी, उनकी फैमिली को इतनी प्रायोरिटी देगी जिसमें ये अपने आप को हमेशा खुश रखेंगे। वह पत्नी या वह पति आपका बहुत ज्यादा सपोर्ट करेंगे, आपके लिए हमेशा प्रोटेक्टिव रहेंगे, आपकी हर बात को मानेंगे, कभी आपको नीचा नहीं दिखाने देंगे, दूसरों के सामने आपकी रिस्पेक्ट रखेंगे। अगर सेवंथ हाउस का लॉर्ड लगन में बैठ जाए तो उनके पार्टनर के लिए वो बहुत सा सुख दे सकता है। पर ध्यान देने वाली बात है, लगन में यानी कि जहां पे हम बात कर रहे हैं, लगन पे कोई भी पाप ग्रह या किसी भी ग्रह की नीच दृष्टि नहीं होनी चाहिए, अन्यथा ये सारे सुख विपरीत हो सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं दूसरे भाव की। सातवें भाव का स्वामी अगर दूसरे भाव में हो तो देखा गया है कि उनकी पत्नी उनको बहुत धनवान मिलती है। उनकी ऐसी जगह शादी होती है जहां पे अच्छा खासा मान सम्मान धन दौलत है। देखा गया है कि उनका पार्टनर अच्छी वाणी का होता है, खाने का बहुत शौकीन होता है। ऐसे व्यक्ति आमतौर पर अपनी जो प्राथमिक शिक्षाएं होती हैं, स्टार्टिंग की जो एजुकेशन होती है, उसमें बहुत ज्यादा डेडिकेट होते हैं। ये हाउस बेसिकली आपको रिप्रेजेंट करता है आपके किस तरह से आप अपने परिवार में संबंध रखते हैं। अगर आपके सेवंथ हाउस का स्वामी दूसरे भाव में है
तो आपकी पत्नी या पति आपके परिवार वालों के साथ भी बहुत अच्छा संबंध बनाएगी और वह संबंध आपके रिश्ते को यानी पति पत्नी के रिश्ते को भी गहरा करेगा। वहीं आपकी पत्नी के बताए गए आइडियाज आपकी नौकरी, आपके बिजनेस में भी बहुत फायदा दे सकते हैं। अगर हम बात करें तीसरे भाव की, अगर सप्तम भाव का स्वामी तीसरे भाव में आ जाए, तो सबसे पहले तो वह इंसान बहुत ही साहसी होता है। उसको किसी का डर नहीं होता है। अगर आपको लव मैरिज करनी है, तो 5वां भाव या 7वां भाव मजबूत होना ज़रूरी नहीं है, तीसरा भाव। अगर आपका तीसरा भाव मजबूत है, तो आप अपनी लव मैरिज के लिए पेरेंट्स को ईज़िली कन्विंस कर सकते हैं। आप अपने छोटे भाई-बहनों के सपोर्ट से अपनी लव मैरिज को सक्सेसफुल बना सकते हैं। इसके साथ-साथ आप यहाँ पर अपनी इंटरनल पावर को इतना स्ट्रॉन्ग कर लेंगे कि जैसे आप कुछ भी बोलेंगे, सामने वाला कन्विंस हो जाएगा और वही कन्विंसिंग पावर आपको खास बनाएगी। अगर 7वें भाव का स्वामी तीसरे भाव में आ जाता है, तो पार्टनर का इतना साथ मिलता है कि लव मैरिज से पहले आपको लगेगा कि मेरा पार्टनर ही मुझे पुश कर रहा है कि आप अपने घर में बात करिए। और आप अगर साहसी बन जाते हैं उस समय, अच्छे फैसले सही समय पे ले लेते हैं, तो लव मैरिज जैसी खुशी भी देख सकते हैं। पर ध्यान देने वाली बात है, वहीं अगर यहाँ पे कुछ पाप ग्रह बैठ जाएं या नीच दृष्टि हो, तो आपको लव मैरिज में सुख नहीं मिलेगा। जी हाँ, लव मैरिज को सक्सेसफुल बनाने के लिए तीसरे भाव का मजबूत होना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं फोर्थ हाउस की। अगर फोर्थ हाउस में सेवंथ हाउस के लॉर्ड आ जाएं, तो सबसे पहले आपको आपकी मदर का बहुत ज्यादा सुख मिलेगा और वही सुख आपकी होने वाले पार्टनर को भी। यानी पार्टनर आपकी मदर के साथ इतने जल्दी अटैच हो जाएंगे, जैसे लगेगा कि रिश्ता बहुत पुराना है। यहाँ पे कई बार देखा भी गया है कि शादी के बाद आप वो सुख पा लेते हैं जिनके लिए आप कड़ी मेहनत करते हैं। यानी आपका खुद का घर, आपको सुख सुविधाएं, महंगी गाड़ी, मान सम्मान, ये सभी फोर्थ हाउस देता है। आपके पार्टनर के आने के बाद ये सुख आपको बहुत जल्दी मिल जाते हैं। पर ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर अगर किसी ग्रह की नीच दृष्टि पड़ जाए या पाप ग्रह हो, तो कैंसर जैसी घातक बीमारियां भी दे देता है। ये भाव बेसिकली आपके इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे आप अपने इमोशंस को इतना ज्यादा स्ट्रांग देख लेते हैं कि आपका पार्टनर आपसे फिजिकली, इमोशनली, अगर इन दोनों में बात करें तो इमोशनली ज्यादा कनेक्ट होता है और वो चीज आपके रिश्ते को गहरा करती है। अब बात करते हैं फिफ्थ हाउस की। 5वां हाउस बेसिकली माना गया है प्यार का घर। अगर 7वें घर का स्वामी 5वें घर में आ जाए, तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि क्या आपको मनचाही शादी का योग मिलेगा। यानी कि कई बार देखा गया, लव मैरिज करना तो चाहते हैं, बहुत से ऑब्स्टिकल्स आ जाते हैं, बहुत सी प्रॉब्लम आ जाती है और आपकी शादी किसी और से हो जाती है। परंतु देखते हैं कि जिससे हमारी शादी होती है, वह पार्टनर भी बहुत बेटर है, हमें बहुत सपोर्ट कर रहा है, हमारे लिए लॉयल है, हमारे लिए हर जगह स्टैंड ले रहा है। क्योंकि फिफ्थ हाउस रिप्रेजेंट करता है आपकी लव मैरिज को, आपकी एजुकेशन को, आपकी संतान को, आपके कनेक्शंस को। अगर हम बात करें कि इस हाउस को देखकर अगर हम जीवन साथी की बात करें, तो ये मान लीजिए कि जिनके साथ आपकी शादी होगी या जिनके साथ आपकी शादी हुई है, वह आपके पूर्व जन्म के पार्टनर है। जी हाँ, ट्विन फ्लेम नाम तो सुना होगा, सोलमेट कनेक्शन, यानी कि जन्मों जन्मों का रिश्ता। आपको बहुत थोड़े समय में ही ऐसा लगेगा कि जैसे ये तो वही पार्टनर है जिनको मैं पाना चाहता था या मैं जिनके साथ शादी करना चाहती थी। तो ऐसी पॉजिटिव वाइब्स आपको फील होने लग जाएगी। पर अगर यहाँ पे पाप ग्रह या किसी नीच ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, तो ऐसे सुख मिलने की बजाय बिछड़ और जाते हैं। यानी लव मैरिज तो छोड़ो, विवाह में दिक्कतें आती हैं, संतान सुख में दिक्कत आती है। कई बार ऐसा देखा गया है, यहाँ पे राहु केतु या कोई नीच दृष्टि या पाप ग्रह आ जाए, तो संतान हो तो जाती है पर वो कहने से बाहर होती है। या कई बार संतान डाउन सिंड्रोम या ऐसी कुछ मेडिकली प्रॉब्लम लेके आते हैं जिनसे लगता है कि बच्चे को वो सुख सुविधाएं या वो शारीरिक रूप की सुविधाएं नहीं मिल पाई है। अब बात करते हैं सिक्स्थ हाउस की। बेसिकली सबसे पहले मैं बता दूं, छठा हाउस किस लिए होता है। छठा हाउस आपकी लाइक हेल्थ प्रॉब्लम के लिए, आपके ऋण यानी आपके कर्जे को, आपके यहाँ पे नौकरी को, आपके यहाँ पे आपकी बॉडी को लेकर, आपके लाइक फिटनेस को लेकर रिप्रेजेंट करता है। कई बार देखा गया है
कि आप जिम जाते हैं या आप ऐसे सोशल एक्टिव वाले काम करते हैं, वहाँ पे आप किसी फीमेल पार्टनर से मिलते हैं और उनके साथ आपका अच्छा खासा संबंध होता है, तो वहाँ पे भी आपके लव अफेयर शुरू हो सकते हैं। यानी आपकी पार्टनर आपको जिम में भी मिल सकती है, आपकी पार्टनर आपको ऐसी जगह पे मिल सकती है जहाँ पे अच्छी खासी सोशल गैदरिंग होती है। पर ध्यान दें, अगर यहीं पे भी पाप ग्रह या नीच दृष्टियाँ हो, तो शायद आप कई तरह के रोगों में घिर जाएँगे, कई तरह की आपको पेट से संबंधित तकलीफ हो सकती है। और अगर आपके पार्टनर के शादी के बाद आपको ऐसी तकलीफ आए, तो यही तकलीफ आपके पार्टनर को भी कई बार भोगनी पड़ जाती है। अब बात करते हैं 7th हाउस की। अगर 7th हाउस का स्वामी 7th हाउस में ही हो, यानी कि आप मान लीजिए कि प्यार वाले, शादी वाले, साझेदारी वाले, पति-पत्नी के रिश्ते वाले घर में ही उस घर का स्वामी बैठ जाए, तो ये बहुत सारा अच्छा सुख देता है। यहाँ पे एक अच्छे बिज़नेसमैन, यानी आप अपनी पार्टनर के साथ, चाहे वो मेल हो, चाहे फीमेल हो, उसके साथ मिलकर बिज़नेस करें, सक्सेसफुल ज़रूर होगा। यहाँ पे आप उनके साथ एक अच्छा कम्युनिकेशन स्किल बना सकते हैं। सोशल गैदरिंग बहुत अच्छी होगी। यहाँ पे आप अपने आप को लाइक अच्छी पार्टनरशिप में देखेंगे, अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग देखेंगे। पर एक बात ध्यान देने वाली बात है, अगर 7th हाउस में कई बार पाप ग्रह बैठ जाए, ये मैं पाप ग्रह हर बार जो बात कर रहा हूँ, आपको स्क्रीन पे अभी थोड़ी देर पहले बताया गया है और आपको दोबारा भी दिखाया गया है। ये पाप ग्रह आपके 7th हाउस में आ जाते हैं, तो ये सुख सुविधाएँ हाफ हो जाती है या कई बार ज़ीरो भी हो जाती है। जिनको आपको निरंतर अपनी कुंडली का अध्ययन करवा के देखते रहना चाहिए कि उनकी दृष्टि नकारात्मक है, तो ऐसी क्या रेमेडीज़ लें जिससे आप ठीक हो सकते हैं। तो 7th हाउस में अगर 7th हाउस का स्वामी बैठ जाए, सुख तो बहुत देते हैं, परंतु अगर नेगेटिव प्लैनेट्स आ जाएँ, तो वो सुख में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। अब बात करते हैं 8th हाउस की। बेसिकली 8th हाउस रिप्रेजेंट करता है आपकी एज को, आपकी डेथ को, यहाँ पे आपके हिडन सीक्रेट्स को, आपके लाइफ में लाइक आप किस तरह की चीजों की खोजबीन करेंगे, इस तरह की। कहने का मतलब है, आप अपनी लाइफ में कहीं घूमने फिरने जा रहे हैं या किसी चीज के लिए बहुत रिसर्च कर रहे हैं, तो अचानक से एक साथी आएगा जो आपको साथ देगा। अगर वो अपोजिट जेंडर का साथी है, तो क्या पता वही आपका जीवन साथी बन जाए। यानी आपका पार्टनर आपको आपके कार्यस्थल पे भी मिल सकता है, आपका पार्टनर आपको अपनी ऐसी जगह पे मिल सकता है जहाँ पे आप अपनी दिनचर्या के लिए जाते हैं। अगर बात करें इस हाउस में नेगेटिव इम्पैक्ट की, यानी कि अगर आपके 8th हाउस में पाप ग्रह या कुछ नेगेटिव प्लैनेट्स आ जाए, तो बहुत से सुखों से आपको वंचित कर देता है। यहाँ पे आपको पर्सनल प्रॉब्लम यानी सेक्सुअल प्रॉब्लम्स भी यही यहाँ पे भाव क्रिएट करवाता है। और इसके साथ-साथ आपको आपके ससुराल, यानी अगर आप मेल हैं, तो आपकी वाइफ के ससुराल से आपकी शायद ना बने, और अगर आप फीमेल हैं, तो आपके हस्बैंड के अलावा आपकी किसी से भी नहीं बनेगी। और ऐसी आर्गुमेंट में आप बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टिव हो जाएँगे कि आखिर मेरे को लगता है कि सिर्फ़ मेरा पार्टनर ही मेरा है, मेरे इन-लॉज़ कभी मेरे हुए ही नहीं है। ऐसी चीज़ों में आप बहुत डिस्टर्ब फ़ील करेंगे। और एक चीज़ आपको और बताना चाहता हूँ कि अगर आपकी कुंडली में 7th हाउस का स्वामी 8th में बैठ जाए या 8th हाउस का स्वामी 7th हाउस में बैठ जाए, तो आम तौर पर देखा गया है वो मैरिड लाइफ नहीं चलती है। आए दिन लड़ाई झगड़ा, पति-पत्नी सोचते हैं कि ये कब समझेगी, ये कब सुधरेगा, लेट आना, ओवरथिंकिंग, एंग्ज़ायटी, ऐसी प्रॉब्लम्स की वजह से वो रिलेशनशिप जल्दी ही सेपरेशन की तरफ चला जाता है और डिवोर्स भी बहुत जल्दी हो जाता है। अब अगर बात करें हम 9th हाउस की, 9th हाउस एक ऐसा हाउस है जहां पे इंसान अपनी विद्या को, अपनी एजुकेशन को बहुत ज्यादा बढ़ाता है। मैं एक बात और बता दूं, 9th हाउस ही एक परफेक्ट एस्ट्रोलॉजर बनाता है। अगर आपको एस्ट्रोलॉजी कोर्सेज करना है, तो अपने 9th हाउस को पूरा रिसर्च कर लीजिए, क्योंकि वही धर्म, शास्त्र, पूजा पाठ, ज्ञान, इन चीजों का हाउस है। और अगर आप बात करें आपकी पत्नी की, तो आपकी पत्नी शादी के बाद बहुत धार्मिक होगी, पूजा-पाठ वाली होगी, घर में पूरा अध्यात्म का माहौल होगा। ऐसा लगेगा जैसे कि घर में पूजा-पाठ इतनी हो रही है, मंदिर जाने की तो ज़रूरत ही नहीं है। आपकी पार्टनर आपके लिए, आपके माता-पिता, आपके घर परिवार के लिए हमेशा भगवान से कामना करती जाएगी। और ये 9th हाउस को आप ये कह सकते हैं कि अगर आप
अपनी पार्टनर को आगे पढ़ाते हैं, यानी एजुकेशन में उनको और ज्यादा इंक्रीज करते हैं, तो वह भी बहुत अच्छा चांस है, यानी कि हायर एजुकेशन भी आपको मिल सकती है। नाइन्थ हाउस का स्ट्रांग होना आपकी पार्टनर की नॉलेज को बढ़ाना होता है। वही नाइन्थ हाउस पे वही पाप ग्रह, वही नेगेटिव प्लेनेट आ जाए तो शायद पूजा पाठ में आपकी वाइफ का मन नहीं लगेगा। फिजिकली तो मौजूद होगी मंदिर में या घर में, बट मेंटली दिमाग कहीं और ही चल रहा होगा। ऐसी स्थिति में आपको लगेगा कि घर में तो अशांति है, आए दिन लड़ाई झगड़ा है, आए दिन कलेश है। अब बात करते हैं टेंथ हाउस की। टेंथ हाउस बेसिकली सरकारी नौकरी का, यानी कई बार देखा गया है कि पार्टनर, यानी आपकी अगर कुंडली है, आप प्राइवेट सेक्टर में हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, परंतु आपकी जो पार्टनर है, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, वो गवर्नमेंट सेक्टर से ताल्लुकात रखती है। अगर किसी को अपनी लाइफ में सरकारी नौकरी देखनी है, तो वह सरकारी नौकरी भी इसी भाव से देखा जा सकता है। आप अगर सरकारी नौकरी में हैं, तो क्या पता आपके काम वाली जगह पे ही आपको वो पार्टनर मिल जाए। यानी आपको आपके पार्टनर को ढूंढने के लिए किसी मैट्रिमोनियल साइट या किसी रिश्तेदारों में जाके बताने की जरूरत नहीं है। अपने आसपास ही आपको आपका वो लविंग पार्टनर, आपको वो मैरिज पार्टनर जरूर मिलेगा। क्योंकि ये जो हाउस होता है, ये बेसिकली आपकी रेपुटेशन को डिसाइड करता है, आपकी पर्सनैलिटी को डिसाइड करता है। लोग आपको देखते हैं तो ऐसा सोचते हैं कि अरे कितनी अच्छी पर्सनैलिटी है, और उसी से इंप्रेस होके आपसे कन्विंस हो जाते हैं। अगर आप बैंकिंग सेक्टर में है, तो ये वाला हाउस आपका स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। आप अगर लॉयर, जज या उच्च अधिकारी बनना चाहते हैं, तो ये वाला हाउस होना बहुत जरूरी है। और कई बार देखा गया है कि जो आपकी पार्टनर है, वह भी शादी के बाद ऐसे ही फील्ड से ताल्लुकात रखती है, जिससे आपकी इनकम ऑफ सोर्स बढ़ती है और पति पत्नी का रिश्ता गहरा होता है। अब बात करते हैं 11th हाउस की। 11th हाउस बेसिकली आपकी इनकम का, आपके आय के साधन के साथ साथ आपके दोस्तों का, आपके बड़े भाई बहनों का, इस चीज का घर है। और मैंने मोस्टली बहुत लोगों की कुंडली रिसर्च करी है। कई बार मैं देखता हूँ कि उनको पूछता हूँ आप अपने पार्टनर से कहाँ मिले, तो वह क्या जवाब देते हैं, हम अपने दोस्त की पार्टी में गए थे, वहां पे मिलन हो गया और अच्छी दोस्ती के बाद आज हमारी शादी हो गई। यानी कई बार आप अपने पार्टनर को अपने फ्रेंड सर्कल में ढूंढ सकते हैं, बड़े भाई बहनों के सर्कल में भी आपको आपका पार्टनर मिल सकता है। यानी इस हाउस के द्वारा आपके पार्टनर को अगर आप ढूंढना चाहते हैं, तो आपके घर परिवार, आपके दोस्तों के संपर्क में ही होता है। और ये वाला हाउस जितना स्ट्रांग होता है, आपकी उतनी ही ज्यादा इनकम ऑफ सोर्स बढ़ते हैं। क्योंकि यहाँ पे आपके बड़े भाई बहनों का सपोर्ट मिला, तो वो हमेशा आपके लिए खड़े हैं। यहाँ पे आपके दोस्तों का सपोर्ट मिला, तो आप अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। अगर बात करें 12th हाउस की, 12th हाउस बेसिकली आध्यात्मिक ज्ञान का होता है, यानी कि उनको कितनी ज्यादा रिलीजियस नॉलेज है। यहाँ पे कई बार आप अपनी पार्टनर से जब बात करते हैं, चाहे आपकी गर्लफ्रेंड हो चाहे आपका मैरिज पार्टनर हो, तो वो ऐसी ऐसी बातें करते हैं जैसे लगता है कि उनकी नॉलेज कितनी ज्यादा है, और आप बहुत इंप्रेसिव फील करते हैं। अरे मैं जितना जानता था उससे ज्यादा तो ये जानता है, तो मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। पर कई बार आपको मैं बता दूं, विदेश यात्रा वाला घर भी यही है, और आप अपने पार्टनर को ढूंढ रहे हैं। मान लीजिए आप इंडिया में हैं और ढूंढ रहे हैं, आप विदेश गए, शॉर्ट ट्रिप में ही गए, और आपको वहां पे आपका पार्टनर मिल जाए, ऐसी किस्मत भी खुल जाती है। एक और मैं आपको एडवाइस देना चाहूंगा, अगर आपके पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा हो रहा है और नहीं बन रही है, तो आप या तो अपने पति को थोड़ा कन्विंस कर लीजिए कि हम कोई शॉर्ट ट्रिप पे चलते हैं, चाहे वो 2 दिन की हो चाहे वो 1 दिन की हो। वो ट्रिप आपका थोड़ा लॉन्ग डिस्टेंस होना चाहिए, जहां पे आपको एक नए मौसम, एक नई भाषा, एक नया रवैया मिले। मानिए अगर आप ऐसा करके वापस आते हैं, आप हैरान हो जाएंगे, पति पत्नी की लड़ाई खत्म हो गई, पति पत्नी का रिश्ता गहरा हो गया, पति पत्नी के रिश्ते में एक नई सोच, एक नई ऊर्जा आ गई। अगर ऐसा करते हैं तो आपके रिश्ते को और ज्यादा मजबूती मिल सकती है, क्योंकि 12वां भाव विदेश यात्रा को रिप्रेजेंट करता है, और 12वें भाव से ही आप अपनी लाइफ में नई जिंदगी की, नई लाइफ की शुरुआत भी कर सकते हैं। और यहाँ पे अब मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा, अगर आपके 5th हाउस का स्वामी 12वें भाव में चला जाए, यानी आपके लव, प्यार, संतान वाले घर में अगर उस घर का स्वामी 12वें भाव विदेश यात्रा वाले घर में हो, तो आपके बच्चे कभी भी आपका पैसा जुड़ने नहीं देंगे। आए दिन खर्चा होगा, कभी उनको विदेश भेजने का खर्चा, विदेश चले गए, पापा जी पैसे भेज दीजिए, मम्मी जी पैसे भेज दीजिए, ऐसी बातें होती रहेंगी, और आपको लगेगा
कि अरे यार, एक जेब में पैसे डाल रहे हैं, दूसरे जेब से निकली जा रहे हैं, ऐसी स्थिति बन जाएगी। तो 12वें भाव में आप विदेश जाकर अत्यधिक धन खर्च भी कर सकते हैं, अगर आपके 5वें भाव में किसी तरह का नकारात्मक या पाप ग्रह बैठा हो। तो ये थे वो 12 भाव, जिसमें 7वें भाव के स्वामी अगर इन सब भाव में बैठ जाए, तो आप अपनी लाइफ में अपने पार्टनर में बहुत सी चीजें आपकी शादी होने से पहले ही देख सकते हैं। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और आपने अगर अभी तक कुंडली नहीं बनाई है तो कुंडली अपनी जरूर बनाएं। नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके अभी इसकी जानकारी ले सकते हैं। और दोस्तों, कमेंट करके ये जरूर बताएं कि आपकी कुंडली में आपके 7वें भाव का स्वामी किस घर में बैठा है।